माने हमल दवाओं की खरीदो फरोख्त शरई एतबार से इसका क्या हुक्म फ़ुक़हा ने नक़ल किया है, इसकी तफसील देखें। अव्वलन ये जानना चाहिए कि अगर ये गोली जो दवा होती है, कैप्सूल वगैरह, बनाने वाले जो कंपनी है और तिजारत करने वाले हैं, ये बनाने वाले और तिजारत करने वाले का मकसद सिर्फ यही है कि बवक्त ज़रूरत, शिद्दत ज़रूरत, सख्त ज़रूरत के मौक़े में ये काम आ सके। मसलन हमल की वजह से इद्दत या शीर ख्वार बच्चा, जो छोटा बच्चा है, अभी बच्चे की हलाकत का ख़तरा है और हमल में जान पड़ने से पहले उस गोली को अगर इस्तेमाल की जाए तो अल-अशबाह व नज़ाइर का जो कायदा है, अल-उमूर बिमक़ासिदिहा, इस कायदे के उसूल के मुताबिक इसका इस्तेमाल कदरे गुंजाइश मालूम होती है। ये क़वाइदुल फ़िक़्ह जो अशरफी बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा, उसके सफ़ा 62 मसला नंबर 51 के तहत नकल किया गया। लिहाजा इस कायदे के तहत बनाना और इसका इस्तेमाल करना और तिजारत करना ये सब जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। इस मसले को मुस्तफ़ाद किया गया है इमदादुल फतावा की तीसरी जिल्द सफ़ा 117 से, जो पुराना छपा हुआ नुस्खा है उसके अंदर। अब अगर इस दवा का जो इस्तेमाल है, इस दवा को इस्तेमाल इसलिए किया गया कि अगर बदकार, जिनाकार, मर्द औरत, इन लोगों ने जिना किया आपस में और जिना के सबब औरत को हमल ठहर गया, अब औरतें जाकर के या मर्द जाकर के मेडिकल से इस दवा को ला करके इस्तेमाल करते हैं और खा लेते हैं, तो औरतों के लिए ये जो काम की ये जो दवा इस्तेमाल की गई है, अक्सर ख़रीदार इस दवा की जो है उमूमन वो औरतें होती है जो इस किस्म की तवाइफ़ा औरतें होती है और जो इस तरीक़े से जिसको उर्दू लुग़त के एतबार से तवाइफ़ कहते हैं या क्या नाम है, फ़िरोज़ुल लुग़ात के अंदर इस ऐसी औरत को रंडी से ताबीर किया गया है। गरचे लोगों को लगेगा कि ये लफ्ज़ मैं गाली के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन रंडी का लफ्ज़ साहिब लुग़त ने ऐसी ही औरतों के लिए इस्तेमाल किया है जो तवाइफ़ा हो, बदचलन, जिसको मुहज़्ज़ब जुमले में ऐसी औरत को बदचलन कहते हैं या तवाइफ़े से ताबीर करते हैं। तो ऐसी औरत जो जिनका ये धंधा है, बम्बई में कहते हैं धंधे वाली औरत, तो ऐसी औरत जिसका ये फ़ेल है कि मर्दों के साथ गैर मर्दों से सोहबत करती है, गैर मर्दों से अपना मुँह काला करती है और फिर उसके सबब इसको जो है हमल ठहर जाता है। अब फिर ये हमल ठहर जाने की वजह से जिनाकार मर्द और औरत आपस में मिलते रहते हैं और एक वक्त आता है कि इनको हमल ठहर जाता है। तो इस हमल के ठहरने की वजह से ये औरतें और मर्द जो है मेडिकल से दवा लेकर के इस औरत को खिलाते हैं ताकि जो है इसका हमल साक़ित हो जाए। तो ये सूरत अव्वलन जिना करना ना करना इसकी बहस यहाँ पे नहीं है, वो उसके लिए क्या फ़ेल है वो बहस यहाँ पे नहीं है, उसके लिए हराम है हलाल है वो हम यहाँ पे बहस नहीं कर रहे हैं। वो तो वो जाने और उसका रब जाने, ये सरासर हराम और नाजायज़ था, वो क्यों किया वो हम बहस नहीं कर रहे। बहरहाल उस मर्द का या औरत का मेडिकल से इस दवा को, माने हमल जो दवा थी, कैप्सूल थी, गोली थी, इस गोली को ख़रीद करके लेकर के आना और इसी नीयत से मेडिकल वालों का या जो लोग ख़रीदो फरोख्त करते हैं इस दवा को इसी मकसद के तहत बनाना, उसकी तिजारत करना, ख़रीदना, मेडिकल वालों का बेचना या मेडिकल वालों या ख़रीदने वाले का ख़रीदना, ये सब नाजायज़ और हराम है, क्योंकि ये एक तरीक़े का हराम और नाजायज़ फ़ेल है। कुरान मुक़द्दस ने इससे मना किया है। आयत है वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, ये सूरह माइदा पारा नंबर 6 आयत नंबर सूरह माइदा की 2 है।
इसके अंदर अल्लाह ताला ने सख्ती के साथ मना किया है, लिहाजा ये ताउन अलल मासियत होने की वजह से गुनाह है और हराम नाजायज़। ज़िना तो ऐसे भी हराम और नाजायज़ है, उसकी तफसील यहाँ नहीं बयान की जा रही है। लेकिन पैसा हलाल रहेगा। अब अगर कोई शख्स मेडिकल से उसको ख़रीदता है और मेडिकल वाले ने उसको बेचा, तहकीक नहीं किया कि ये क्या करेगा, क्या ज़रूरत थी, अब मेडिकल वाले ने उसको दे दिया, तो मेडिकल वाले का ये क्या नाम है, गोली को बेचना उसके लिए हराम और नाजायज़ तो नहीं रहेगा। उसके लिए कदरे गनीमत है कि ये पैसा उसके लिए हलाल ही रहेगा, अगरचे कराहत के ज़ुमरे में अब भी आएगा, क्योंकि ये पैसा माल का बदला है, हराम माल के बदले नहीं लिया है। क्योंकि उसने जो मेडिकल से ख़रीदा है तो वो तो ख़ुद अपने पास तो बनाता नहीं, ये दूसरी जगह से बन करके आई है। और सरकारी एतबार से और कंपनी की ये नीयत अक्सर व बेशतर यही होती है कि जो हॉस्पिटल्स में ऐसे केस आते हैं जो मजबूरी के दर्जे में डॉक्टर हजरात जो है ये दवा को लिख करके देते हैं, तो वहाँ से इस्तेमाल की जाती है और डॉक्टर लिख करके देते तब ये दवा इस्तेमाल होती है। ऐसी सूरत में मेडिकल वाले इसी नियत से ये दवा को रखते हैं। ऐसी नियत से अगर ये बेचता है तो ये चूँकि माल के बदले इसका पैसा है, इसलिए इसके पैसे पर हुर्मत का हुक्म नाफिज नहीं होगा। ताहम जिसने ऐसा ये काम किया है उसके लिए नाजायज़ और हराम है। ये तफसील अगर देखनी है तो फतावा कासमिया की 19वीं जिल्द सफ़ा 328 पर देखें, तफसील वहाँ मौजूद है।